दोस्तों, एक कैदी जिसको फांसी की सज़ा होनी थी और जिस दिन उसको फांसी की सज़ा होनी थी, उसके ठीक 2 दिन पहले जेलर साहब के पास में जाते हैं। कहते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हें फांसी है, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो तुम मुझे बता सकते हो। दोस्तों, वो कैदी ये कहता है कि अगर आप लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं के अंदर अपनी पत्नी के साथ में एक रात बिताना चाहता हूँ। उनका जेलर साहब बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये आखिरी ख्वाहिश किस तरीके से उसकी पूरी की जाए, क्योंकि सज़ा काटने के दौरान उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि जेलर साहब सोच रहे थे कि इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। बहरहाल किसी तरह से उसकी बीवी को बुलाया जाता है और उसकी बीवी को एक रात के लिए उस जेल के अंदर साथ में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, उस रात में एक ऐसी घटना होती है जिस घटना के बाद जिस कैदी को फांसी होनी थी, उसको तो फांसी नहीं होती, लेकिन उसी की जगह पे किसी और लड़के को फांसी दे दी जाती है। दोस्तों, कहानी दरअसल ये है कि 2 दोस्त थे जिनका नाम सुबोध और मयंक था। ये दोनों दोस्त बचपन से ही साथ में रहते थे। दोनों दोस्त बचपन से ही बड़े गहरे दोस्त थे। दोनों ने पढ़ाई एक ही साथ एक ही स्कूल के अंदर करी और बड़े होने के बाद दोनों की नौकरी भी एक ही कंपनी के अंदर लग जाती है। कंपनी के पास में ही कहीं ये लोग कमरा किराए पर ले लेते हैं और उस कमरे के अंदर ये दोनों दोस्त रहा करते थे। कंपनी से वापस आने के बाद कभी सुबोध खाना बना देता था, तो कभी मयंक खाना बना देता था। इसी तरीके से इन दोनों की लाइफ गुज़र रही थी कि उसी कंपनी के अंदर एक लड़की जिसका नाम रश्मि होता है, वो काम करने के लिए आती है। रश्मि भी इन दोनों के साथ में मिलकर लंच किया करती थी और इन दोनों के साथ में ज़्यादा बातचीत किया करती थी। रश्मि जो है वो सुबोध को पसंद करने लगी थी, सुबोध से प्यार करने लगी थी, लेकिन मयंक भी रश्मि को पसंद कर रहा था, लेकिन उससे प्यार नहीं, वो अपनी हवस मिटाने के लिए उसकी तरफ देखा करता था। तो वो इस कोशिश में रहता था कि कब मुझे इस चीज़ का मौका मिले। दोस्तों, सुबोध जो था वो पहले से ही शादीशुदा था और सुबोध के दिल पे रश्मि के लिए ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन रश्मि दिल ही दिल में उसको पसंद करने लगी थी और रश्मि को भी ये मालूम नहीं था कि सुबोध एक शादीशुदा लड़का है। तो मयंक जो है वो सुबोध को बार-बार ये कहता था कि मुझे रश्मि का नंबर दे दो, मुझे रश्मि का नंबर दे दो। लेकिन सुबोध को मयंक के बारे में ये मालूम था कि ये किस टाइप का लड़का है, इसीलिए वो उसको नंबर नहीं दे रहा था। दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता है और दोनों में थोड़ी-सी अनबन हो जाती है। बहरहाल ये दोनों अपने रूम पर आते हैं। सुबोध जो है वो सब्ज़ी लेने के लिए बाहर चला जाता है और मयंक उसके बेड पर सो जाता है। इसी बीच रश्मि सुबोध से मिलने के लिए किसी काम को लेकर उसके रूम पर जाती है। मयंक रश्मि को देखकर उठ जाता है और उसको बैठाता है, खुद भी बैठ के उससे बातचीत करना शुरू कर देता है। वो मन ही मन में सोचता है कि आज मैं इससे अपने दिल की बात कह दूँ। वो अपने दिल की बात उससे कहता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर रश्मि को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तुम्हें इस नज़रों से नहीं देखती, मैं तो तुम्हें भाई समझती हूँ। और ये कहकर वो गुस्से से जाने लगती है। जब मयंक को ये लगता है कि मेरी बात यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई, तो फिर वो उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। रूम को बंद करके उसके साथ में ज़ोर-ज़बरदस्ती से उसके जिस्म के साथ में खिलवाड़ करता है। उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तब वो सोच में पड़ता है कि ये मैंने क्या कर दिया? अब ये बाहर जाके सबको बता देगी। इसी बात को सोचते हुए वह रश्मि को मार डालता है, रश्मि का कत्ल कर डालता है और कत्ल करने के बाद जिस बेड के ऊपर सुबोध सोया करता था, उस बेड के ऊपर उसको लिटा देता है और घर से भाग जाता है। दोस्तों, कुछ देर के बाद सब्जी लेकर सुबोध घर के अंदर पहुँचता है, तो वो देखता है कि रश्मि वहाँ पर मरी पड़ी हुई है। इसी बीच पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि मयंक जो है वो घर से भागने के बाद पुलिस को फ़ोन करके बता देता है कि एक लड़की की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। चूँकि मौका-ए वारदात पर सुबोध उस लड़की के साथ में वहाँ पर पाया जाता है, इसलिए पुलिस सुबोध को पकड़कर जेल ले जाती है, उसके खिलाफ केस होता है और उसको फांसी की सज़ा तय हो जाती है। सुबोध इतना घबराया होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। इसी तरह उसको फांसी की सज़ा हो जाती है। अपनी सज़ा काटने के दौरान सुबोध का व्यवहार इतना अच्छा आता है कि वहाँ के वो जेलर का और भी बाकी पुलिस वालों का वो दिल जीत लेता है और सब ये सोचने लगते हैं कि इतना अच्छा लड़का है, आखिर इसको फांसी की सज़ा कैसे हो सकती है? आखिर ये इतना बड़ा जुर्म कैसे कर सकता है? तो धीरे-धीरे फांसी का दिन नज़दीक आता है और फांसी के ठीक 2 दिन पहले जेलर साहब इसके पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि 2 दिन बाद तुम्हारी फांसी है, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझे बता दो। वो अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि मैं एक रात अपनी पत्नी के साथ में इस जेल के अंदर बिताना चाहता हूँ। तो जेलर भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। आखिर उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि वो उसकी ख्वाहिश को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और उसकी बीवी को एक रात के लिए उसके साथ में जेल में ठहरा दिया जाता है। जब उसकी बीवी सुबोध से मिलती है, वो उसे गले लगकर फूट-फूट कर रोने लगती है और सुबोध भी बहुत रोने लगता है और उससे कहता है कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरा यकीन करो, ये घटना को मैंने अंजाम
नहीं दिया है। करने से पहले जेलर साहब उस जेल के अंदर, जिस जेल के अंदर सुबोध था, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं, रिकॉर्डिंग्स वगैरह लगा देते हैं और रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि आखिर शायद कुछ ऐसा एक क्लू यहाँ पर मिल जाए जिससे हमारे लिए इस केस में आसानी हो जाए। दोस्तों, सुबोध अपनी बीवी को बताता है कि उस रात मैं सब्जी लेने गया हुआ था और मेरे पीछे मेरा दोस्त मयंक था। इसी बीच रश्मि वहां पर आ जाती है और वो रश्मि से गलत काम करके उसको मार कर वहां से भाग जाता है और सारा का सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाता है। इस सारी बात की रिकॉर्डिंग, लाइव रिकॉर्डिंग जो है जेलर साहब वो सुन रहे थे। ये सब सुनना था कि जेलर साहब के भी होश उड़ जाते हैं कि ये बेगुनाह है और इस बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल फांसी में खाली 2 दिन बाकी हैं। अब जेलर साहब बड़ा परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से इसको बचाया जाए। वो अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं और सारा मामला उनको समझाते हैं। किसी तरह अपने मुखबिरों को लगाकर उसका जो दोस्त मयंक जो भागा हुआ था, उसको किसी तरह पकड़ा जाता है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और उसको इसी जेल में लाया जाता है। जब जज साहब तक ये बात पहुँचती है तो जज साहब ये कहते हैं कि फांसी को तो मैं नहीं टाल सकता, हाँ, लेकिन गुनाह है उसको रिहा कर दिया जाए और जो गुनाहगार है यानी कि मयंक, उसको सुबोध की जगह पर फांसी दे दी जाए। दोस्तों, इस तरीके से जो सुबोध है वो बच जाता है और जो गुनाहगार है यानी कि उसका दोस्त मयंक, उसको फांसी की सजा हो जाती है और सुबोध बाइज्जत बरी होके अपने घर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये मालूम लगती है कि बुरे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, ये कहानी जो है वो किसी सोशल मीडिया के द्वारा मुझे मिली थी, जो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर दूँ। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ।